There were two neighbors. They were so close. One neighbor came to the other neighbor. एक खिड़की से दूसरे खिड़की में देखा। एक जो घर था ना उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों घर में बचपन में आए थे और बच्चे। तो ये पहले घर के जो पति पत्नी थे वो इतने झगड़ते थे but constantly every time all thing that we would start shouting husband would get angry constantly they would start shout and what the lady of the house the one who was constantly fighting उसने देखा कि बाजू के घर में ऐसा झगड़ा होता नहीं है तो एक बार observed it for a long period of time. She never tell you so. We came together. एकदम naturally that's two friends. She was थोड़ा वो सोचने लगी क्यों फाउंडेशन पहले तो आई उसका रीजन क्या है मुझे बोलना वो थोड़े वो देखी रही थी बच्ची लेकिन और में हरी बोल both were reading newspaper पढ़ता था Bible reading करता था and then maybe a very मेरे हस्बैंड बड़ा तो वहाँ पे गया उसने देखा कि बस ऐसी रहा है as husband was better ना घर में जो एक साइड टेबल था उसके ऊपर एक पास उसका हाथ करके वो बांध दे रहे सॉरी नहीं गलती नहीं आपकी गलती नहीं है ऐसा हो जाएंगे and they both got down, they both cleared the mess, and they put away the bread and the white the lady was calling she observed it. And they were there and they were really extra long. Now here this lady shared a way. She said she told her husband, you know why? आपको मालूम है हमारे घर में हम दोनों हमेशा झगड़ते हैं मालूम है ऐसा कारण उनके घर में वो नहीं झगड़ते उसका कारण मुझे हमारे घर में हम दोनों हमेशा राइट ऑलवेज राइट मैं भी सही हूँ आप भी सही है तो जब आप एबल टू से दैट आई एम रॉन्ग उनके घर में कैसा है दे आर बोथ रॉन्ग वी शुड देम एक्सेप्ट मैंने गलती की है आई एम रॉन्ग that is the greatest you understand me what I saying so most of the quarrels in the house happen because either the husband and the wife mainly because of whatever reason वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते कि गलती हमारी है गलती मेरी है आई एम सॉरी टू वर्ड्स आई एम सॉरी गलती हो गई है अभी केयरफुल वापस ये गलती मैं नहीं करूँगी टू वर्ड्स but then people they are not ready to apologize right so that was that struck me as yes हरे कृष्णा टू ऑल वैष्णवी अभी एक सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है अमृतना मंत्र देवी है तो रिक्वेस्टिंग एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव
आई नो कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इसके बाद हमें टी ब्रेक रहेगा. ओके, तो प्लीज कृपया लेट अस बी अटेंटिवली. मानसी का एक इम्पोर्टेंट सेशन हमारे लिए है, वो सुनने के लिए. और किसी को कुछ अगर कोई सेवा है, कुछ बात करनी है, तो रिक्वेस्ट करें बाहर जाके थोड़ा बात की. जो सुनने वाले हमें भी डिस्टर्ब हो जाएगा. हाँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है लेट अस ऑल बी फोकस. और थोड़ा होता है थोड़ा आगे जाके फोकस सुनेंगे. humble request to everyone. Thank you. तो दिस टॉपिक ऑफ स्पीच यानी बोली, बातचीत करने का ढंग एंड कम्युनिकेशन, हाउ टू स्पीक, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स शादीशुदा जीवन में. ऐसा कहा जाता है कि देयर आर थ्री थिंग्स, तीन चीजें हैं जो एक बार छोड़ दी, वन टेक इट बैक. आपको सबको मालूम है, विचार दे वर्ड. जब एक बार शब्द मुंह से गए वो शब्द वापस नहीं आएंगे. सेकंड एरो, एक बार बाहर छोड़ा वो वापस नहीं आता है. और तीसरा पत्थर, पत्थर का unless you go and eat, it doesn't come back to it. Right? So these three very very, we have to be very very careful when dealing with this. सोच समझ के बात करना चाहिए, सोच समझ के पत्थर फेंकना चाहिए, और सोच समझ कर शब्द बोलना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहानी है ऐसी. There was one boy was very, वो बहुत गुस्सा आता था उसको. मैंने उसका हिंदी नहीं. तो गुरु टोल्ड हिम कि बाबा आपको गुस्सा आता है, अब बाहर एक फेंस है, वहां पे जाके आप नेल लगाओ. क्या कौन कौन से हैंडल से उसको मार दोगे. तो वो ऐसा करता था. देन यू कुड काम डाउन. देन आई निकाल निकालने के बाद मैंने अच्छा दिखाया. तो ऐसे बहुत होता है. whatever चोट, whatever चोट जो आती है ना, that चोट cannot be undone. नहीं, ना भी कैसे. एक बार भक्ति वेदांत मैनर में, there is in the manor, many of you have been to the manor. So beautiful temple of Radha Londonish, Radha Gokula. तो वहाँ पे there is प्रेम में हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा. वो प्रेम करके वहाँ पे प्रोटेक्ट किया ताकि सब जन अंडरस्टैंड की एज ए चैंटिंग के होली में कुछ इम्पोर्टेंट. तो वन एक बार एक गणेश में आया वहाँ पे मंदिर में, एंड देन ही रेड दैट. देन ही आस्क्ड हिज, उसको लेकर आया था, उनको पूछा ये जो है ना, ये एवा कौन है. एवा एवा कौन है. And why is she so nasty? Why is she so nasty? Now, nasty, naughty. नहीं देखिए, बोलने का एकदम करेक्ट, बोलने में करेक्ट. Nasty. Why is she so nasty? और Eva, why is Eva so nasty? We can understand it. It's just of Eva and then nasty. So the meaning is, what I'm trying to tell is that the words about they stick in the mind, because mind. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम श्रेयः. यानी कि वो जो हम बात वाक्य बोलते हैं, हाउ दे शुड बी, कैसे होना चाहिए. सत्यम प्रियम मीन्स डियर, should not hurt anybody. हितम किसके होने चाहिए, किसी को whatever you are saying should benefit the other person, and it should be mild, mृदु. Very very important tool for breaking or making relationships. शब्दों से रिश्ते टूट गए हैं और शब्दों से रिश्ते जोड़ भी गए. We can encourage somebody and we can discourage somebody. We can break relationships. ऐसा कहा है कि the frog, there were some people in the pool of well. So the other people came, not people, other animals. I think so some animals are in the well. And one or two other pigs came and said, "Hey, don't come up. Now you're dead. But then that pig inside started losing hope.
Carry now I go to motivation. Somebody else can say, no, come on. Okay, come on, get up. The words can be very interesting. The words can be very destructive. So we have to decide. Now, मीठी बातों से रिश्तों का पोषण होता है. Especially we are talking in terms of husband wife marriage. रिश्तों का पोषण होता है. हर पत्नी को मीठे शब्द बोलने का आर्ट इज एन आर्ट, राइट? जैसे ड्राइंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज एन आर्ट, टॉकिंग स्वीटली आल्सो इज एन आर्ट. एग्जांपल अभी बोलने का हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी है, उसका नाम है शिवदास ठाकुर. ही इज अ पेंटर. तो he was told to paint pictures. राधा गोपीनाथ मंदिर गोपी गोपाल के गोपी बन कृष्ण लीला है, गौर लीला, दोनों साइड में पिक्चर्स हैं. तो ही ऐसा नॉलेज. कई बार उसने एक तस्वीर बनाई और उसमें वो कृष्णा एंड द गोपाल पोचर नहीं था. तो उसमें जो मधुमंगल था, मधुमंगल समझ कभी ना होता है. तो ये दिन मधुमंगल का छोटे वर्षों को महाराष्ट्र जब दिखाया तो महाराज ये मधुमंगल का ज्यादा होना चाहिए. बट इज अ वेरी तो हरिदास ठाकुर. ये जो गोपा है तुम्हारे काम करो. looks like a Japanese. I'm putting the snow and sending to Japan. Japan based. Haridas Thakur तो I thought like Mother, and then he thought about it and I realized Mother Jara है issue से भी काम. Then he rectified it. तुम्हारा ने डायरेक्टली उसको बना लिया है. Mother कहता है very diplomatic. You have to be very diplomatic in the art. Every wife should learn. Not every wife, every devotee should learn. Now, her there are different aspects. एक तो बोलने का तरीका, all of us have spoken about it, the tone of the voice. Especially when husband and wife are talking, the tone is very, very important. The wife is angry or the husband is angry and ridiculing the other party, it doesn't work. The other party feels tension. The tone of the voice is very important. Body movement, this already calling the communication part also. Facial expression. Obviously, when you are angry, your facial expression changes. Eyes become pale, your body movement changes, your facial expressions change. Another aspect of speech is being sensitive. संवेदनशील. How to be sensitive? Because हर एक का perception अलग होता है. Even भक्ति में, your perception of भक्ति and her perception of bhakti will not be the same. She has some specific ideas of bhakti. She's more prayerful. She wants to be more service. I want to sell books. Somebody I want to save us. Everybody's perspective of bhakti is right. You know, there's nothing wrong in that. So we have to understand the other person's perception, and we have to encourage that. Be very sensitive to that. The next is do not nag, especially for the wife. Don't nag the husband. Nagging can make it down. थोड़ी चीज वापस वापस दोहराना. बार बार साल की खाली करते रहना. नहीं मैं अभी आपको ताना मारना. नागिन इज अ स्पेशल इंग्लिश वर्ड जो आपको समझना चाहिए. बिकॉज मैंने आपको बोला कि माता जी का एक प्रभु जी और माय हस्बैंड प्लीज डू दिस बाय वे. मैंने क्या आपको बताया प्रभु जी यू डू इट. प्रभु जी क्या क्या प्रभु जी again repeating the same thing again. Repeating the same. That's called nagging. And then the husband get very irritated. The easiest way to irritate husband is by nagging. तो आपको irritate करना है. वही चीज वापस 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 करें. That is called nagging. So do not nag your husband. As I said in the morning, give him space. If you told something, he has burden, he will do it. Maybe he will do it in his time. We all know. Krishna will do it. That is great. If you want something, it will not happen at the same time, right? So you will do it. Do not nag. Do not criticize. इसके बारे में बहुत बातचीत हो गई है एंड गोली भी कहते सब क्या लग रहा है.
criticize devotees, not to talk about money. Right? He is also a devotee, or devotee may not be a human being, and he's your husband. But do not ever criticize your husband. On the contrary, give honest appreciation, especially ladies. Like, sorry, we give honest appreciation, like Mataji, yesterday Mataji said. Give a small rose, give a small flower, give a small card, a small note, expressing your gratitude, expressing your feelings. Whatever it is, giving the thankfulness, doing something, making something that they did. Don't push me. No, express yourself to that small thing, but it goes a long way. Maharaj always says, small things go a long way. So we should neglect never just that. Be a good listener. Be a listener. Normally, some ladies are very favorite topic of ladies we love to talk. Right? Only talk about that. But we should also learn how to listen. Right? Where a friend comes so tired from office, she wants to talk, and then you come and you pour out your hey, he's come and tired from office. No, don't pour out your feelings of it. Give him his be attentive to what he says. Be attentive to small acts of kindness. अगर उसने कुछ छोटी चीज आपके लिए किया, be grateful. Thank him. Then we normally in a husband-wife relationship take each other for granted. अरे हाँ है बना देंगे पत्नी बना देंगे so what my husband अपने ऑफिस जाता है but they're doing or comes home with something purchase by food and number हर पल के लेके आता है thank him अरे हाँ check it out no सब छोटा act whatever he does appreciate. Be attentive to small acts of kindness. Suppose you are not feeling well, he comes and fixes your head. Be appreciative. Be attentive. Yeah, so yeah. Be courteous. Be respectful and honor each other. इसके बारे में और भी चर्चा हुई है. आदर कैसे करना. The beauty of कि मैंने बोल दिया है. हमेशा आदर पूर्वक respectful. Be respectful to your husband. You may not be a devotee, but he's a good human being and he's a nice father, he's a good husband. So you have to give him his due respect and be courteous to him. Raghunath Maharaj in each marriage lecture, her 90% of the time, he always tells the groom and the bride. He tells the पति शादी के टाइम पे पति को बोलता है कि you are a child of God and the wife also is a child of God. She has been entrusted to you for your care. So you have to respect her as a God, as a God. You know, protection of the God, some measure of the law. जिन्होंने आपके हवाले भगवान ने सौंपा तो आपको उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए. Speech बोलते समय control of speech. Three important aspects. Is it necessary? यानी कि टाइम बोलना जरूरी है क्या? टाइम प्लेस टाइम लेके बोलो. अगर मैं बोलूं in the right frame of mind to take that. Is it kind? ये जो बोलने वाली हूँ, is it kind? Is it not hurtful? And is it right? बराबर है क्या? बोलने का मुझे अधिकार है क्या? So these three things you have to remember. Or most important, do not forcefully try to change the nature of your partner. It's also I think where I mentioned this. Let's say he is हर पार्टनर को अपना हमको स्पेस देना चाहिए. जैसे अगर यू मैरिड तो अपने आप को डिसिप्लिन में डाल. Somebody tries and so on coming and being after your life. Would you like it? No. You would not want to take. You think the way you want. Same thing, the husband also. The wife, so we have to be exemplary. Do not try to change the nature of your husband. It is what he is.
Understand your husband. The main problem comes when you don't understand. Four types of personality that might take time to gain. That practice time to gain. Shan. Each of them just understand that because then you will be able to understand what how your husband is. Is he a private person or is he a reserved person? You understand your husband, then it becomes very, very easy. I'll tell you my own example. I'm a very ordinary person. When I not yeah, then I will come. Last one thing they're not bothered. Harika nature I'm a very orderly person and my husband is ordinary. Come out of from March, not the when I I don't know that's what I thought I'm doing for is good. Suppose imagine. This is a very bad habit. Put the towel back in place. Take back my feet came back. Same thing. And I thought this. The nature and all. And should be that way. Or something else to do, more important. It's not important. They're not important for you. Then I understood that. Now I stop my game. So if we understand our husband's nature, before, this is not only in terms of husband, husband of becomes more helpful, but even with friends or another family member, your own children, to understand your children's nature, to go a long way in creating good, sustainable relationships. पर आपने हस्बैंड हो या बच्चे हो या सासू हो या कोई भी माँ फैमिली मेंबर भाई बहन friends you understand their nature what they are made of then it's not very easy to accept them yeah that's how she is and then you don't expect too much from them so this is something which all of us should keep in mind and work out as I said earlier the wife should be intelligent to know how to give advice when to give advice and where to give advice. कब कहाँ और कैसे सलाह कैसे देनी चाहिए because as I said husbands don't normally like giving advice. अगर वो arrogant की बोलती है challenging की बोलती और पति को कम पति को डिमीन करती है डिमीन करना है नहीं उसको नीचा दिखाना कोई नो हस्बैंड विल लाइक दिस so we are doing very careful of that उसका रिजल्ट हमको फाइनली मिलेगा when men and women are able to respect and accept their differences right? Then love has a chance to blossom and grow जब भी हम अपने पार्टनर के गुण और दुर्गुण वो भी परफेक्ट रहते हैं we all know that so when we accept not only the good but also the good in our partners then and then only क्या हो सकता है then we can get the chance to प्रेम बढ़ने का संभावना है ऐसा कहा जाता है तंग जो है ना उसका जवाब शिप जहाज को मालूम है जहाज का जो very small part is known as the rudder of the rudder of the ship but that small part of the ship directs the ship direction देता है वो ship को right similarly the tongue is very insignificant छोटा सा part है हमारे अंदर क्या हम नहीं करते it directs our lives similarly the tongue also although small part of our body it is very important in the breaking or breaking relationships so can I come to the slides iceberg आपने सब इसके बारे में आपको मालूम है you have seen very famous because the most non-breakable ship Titanic sank after being on ice. जब वो ship बनाया तभी the maker of the ship declared it publicly if this ship can never
ever have an accident. कभी टूटेगी नहीं विश. And the first, unfortunately, the first maiden voyage of that ship, I think from London, it went to the US somewhere. In the ocean, Atlantic Ocean, it hit what was the part now? Right. And there was a hole in the ship, and then water came in. Out of the, managed to escape with the lifeboats, but along with the ship, many people died. This I think happened in the year 1912 or 1915. Not really happened. But it has been the headlines and many people talk about Titanic and the lessons that we learn from it. You can't be too confident of anything in life. हमारी जिंदगी में किसी चीज के बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते बिकॉज द लॉर्ड इज ऑल द वे. उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है. तो द टाइटैनिक अगर देखा जाए ऊपर जो भाग है ना वो एकदम थोड़ा सा दिखता है. अगर आप नीचे का भाग देखोगे बहुत नीचे है. ओशन बहुत डीप है ना तो आइसबर्ग ऊपर 10% दिखता है. 90% 90% ऑफ द आइसबर्ग सिमिलरली दूसरी तरह से अगर ईच ऑफ अस देखा जाए 10% जो है ना वो बाहरी तरफ को दिखता है. नंदिनी मदद कैसी है 10% ऑफ दैट वी कैन सी. इंटरनल 90% इज विद इन हर. हर एटीट्यूड सबको अगर एटीट्यूड है स्वभाव हमारा स्वभाव हमारा स्वभाव 90% जो है that within 10% of the team within the 90%. All that now knowledge and skill दिखता है हमको इतना ज्ञान है तो हम बोल सकते हैं वो मालूम होता है. स्किल आर्टिस्ट है पेंटर है सिंगर है वो दिखता है वो बाकी सब्जेक्ट देख सकते हैं. पर जो एटीट्यूड है वो सिर्फ बनाना है. व्हाट इज योर एटीट्यूड हाउ यू शो इट हाउ यू इंचार्ज आपकी इमोशन क्या है भावना क्या है वो only the Lord knows. And no other people cannot judge. What does the attitude consist of? Consists of values, standards, judgments, motives, ethics, and beliefs. And sorry, any of you know the English translations you can say. Skill और हमारी जो आर्ट्स है वो सबको दिखती है. पर हमारे अंदर जो वैल्यूज है तो वैल्यूज हम जैसे जीवन जीते हैं वो हमारी भावनाएं हमारे हम के बारे में क्या सोचते हैं हमारा सोच विचार हमारा परसेप्शन हमारा मोटिव आगे किसी में कुछ भी बोलना मैं बोलूँ अरे वाह बहुत सुंदर दिखती है पर अंदर के अंदर में हमारे नेगेटिव that negative issue is not something what I have spoken, right? So negative negative socha, who will know that? Krishna, right? So that will be seen only by the Lord. That is not seen by the people in general. Next. As I said, something like a very socha part of very powerful, most powerful. Speech तोड़ता है या जोड़ता है. So we should be very careful when we take guidance. Take guidance right to not be misguided. साधुओं से और जो जिनको जानकारी है उनसे ही हमको सलाह लेना है. अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म इसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना भी काम है. ऑलवेज अप्रिशिएट पेनफुल है कोई मान के साथ मान लगता है वेरी मच. Is it necessary? Is it kind? Is it right? बराबर है क्या? मैं टोन से बोल रही हूँ क्या और बोलना जरूरी है क्या? Heart is like a clay pot.
एक क्ले वर्क करता है एकदम डेलिकेट और फिर रखा जरा को दूसरा सब जैसे हमारा हृदय रहता है वेरी वेरी डेलिकेट अगर एरो आ गया शब्दों का तो वो रहता है अनब्रोकन स्टार्स विल बी जैसे मेल का स्टार आता है स्टार जो रहती है सेम थोड़ी नेल होता है कल्चरल बैकग्राउंड and that mind and physical control is difficult to control this urge to speak. The urge to speak is very natural. You all love it. We have to have proper, you know, appreciation, being grateful for what one has received. हमको जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी परिस्थिति में भगवान ने हमको डाला है, always be grateful to that because like the saying, I was English में कहावत है कि I was crying because I had only one shoe. Till I saw a boy with no legs. Right? So there are people in a worse situation now. Always be grateful to the Lord for whatever has been given. Lack of appreciation is a sign of being too much wrapped up in your own self. कभी हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं मुझे लगता है हम अपने बारे में ज्यादा सोचते दूसरों के बारे में नहीं सोचते अमेजिंग टोन टॉनिक which injects enthusiasm it's like a tonic it's a natural instinct in all of us love to appreciate like they're good about it there's nothing wrong with it actually inbuilt tendency हम सबके अंदर वो tendency we love to hear and it's good because then we feel inspired अगर मैंने कुछ किया something का दूसरा मुझे पता चला I think that that I'm inspired to do something better right it's not flattery flattery यानी flattery sometimes that कुछ hate but this is not flattery we are really from our heart दूसरे को बारे में अच्छा बोलते हैं अच्छा था कौन learn to say thank you to your partner you have to remind us दादा महाराज हमेशा हमको बोलते हैं कि उनकी माँ कभी यदि कुछ उनके फ्रेंड कुछ आके उनको देखते देते तो you say thank you will you say thank you you have to learn amazing how we respond to it real quality appreciation not that there's a difference between appreciation and that when we flatter somebody मालूम हो जाता है कि ये flatter कर रहा है मुझे अपने कुछ करने के लिए नहीं पाने के लिए but appreciation is not appreciation is from your heart for the real well-being of that affection Lord Krishna to Rukmini that's a big lack of cooperation cooperation is a very important factor in मैं तो बोलूँ cooperation में नहीं समझता सहयोग 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 के बीच में सहयोग not sharing as much with the husband doesn't share with the wife becomes a little too much of a but when the wife doesn't understand and share whatever she can the husband then that's not a healthy relationship no spirit of warmth or love leading to uncooperative attitude all these things whenever they made tanav or जाता है then uncooperative both the partners become uncooperative they should not come to that level not wanting to please the partner just doing the needful so then all these things build up one after the other remember true love does not come by finding the perfect as I told in the morning perfect person but by learning to see and think perfect person perfectly no two people are completely compatible and not all compatibility in marriages can be worked out husband and wife very rare perfect story it's a and they live happily ever after marriage needs to be worked needs to be worked ability to adjust with each other use of harsh words humiliating one's spouse sometimes now not खराब हो जाता है then leads to neglect physical and emotional abuse then is a bad effect that counterbalanced by other partners behavior. Learn to live with a partner's bond. The more neophyte you are, the more those feelings will
both partners, sorry, being sensitive. Both partners must have an unrelenting desire to make the marriage work. Don't be self-righteous to make any on the back of the foot. Both are right, both are wrong. When both are wrong, then get wrong. It's some sport. The world's happiest couples never have the same relationship. They just have the best understanding of their different. कभी का नेचर कभी सेम नहीं होता वेरी रेयर सो लेकिन वो दूसरों का नेचर समझ बहुत अच्छी तरह से समझ feeling sensitive negative कुछ feelings नहीं है you don't understand your other partner that's why you're so compassionate uncompassionate emotional awareness हाँ तो बात का जो कितना लगाया था बहुत तो क्या हो गई so far in spite of getting so much of honor so aware of something we know learning to perceive pain caused by words and actions हमारे शब्द दूसरों में ना दर्द देते हैं दूसरों को ये अगर हम समझने दिया insensitive the more one is selfless the more one is sensitive to the other thing and the more one is selfish the more one is insensitive to it इसलिए हम अपने कुदरती सारा हम स्वार्थी स्वार्थी ये ओनली थिंग ऑफ आचरण हम अपने बारे में सोचते हैं दूसरों के बारे में नहीं सोचते सबके बारे में नहीं सोचते राइट एंड बिकम वेरी इंसेंसिटिव we tend to be oversensitive to our needs and insensitive to the spouse. We are very think about ourselves and हमारे needs we are very active लेकिन हमारे partner का needs है हम भूल जाते listen step into the partner's shoes experience the spouse's word from one कभी कभी step into the shoes में जाके क्या भावना है तो अगर हम करेंगे ना बहुत बहुत सबन inflexible rigid attitude बदलना नहीं नहीं बराबर ये कोई we should not be that it's not negative okay refusing to listen apologize even when wrong तो गलती हो गई है तो all these things we should not do but you all they do operating but if we culture ही ऐसा हो so we have to raise our kids in the right culture have mutual understanding of provocative factors. We should understand what is it that my husband doesn't like. And we should not do that. Something that you say that irritates the husband. Right? Then we should be careful. We should be proactive down. अगर ऐसे में कुछ करोगे ऐसे में कुछ बोलोगे तो हो सकता है. We should not do that. We should be proactive. To understand your husband that they will be very proactive. Right? So understood what happened. We also similarly have to know what it is in our behavior, what it is in our words and actions that indicate our heart. And we will get, not to repeat. If we do it, then we are good. Have used and help the partner to overcome the problem. When we have a problem, so we don't help you. He needs help. Unconditional love and care. How you can help? Unconditional love. Success harsh words be like arrows एक बार बाण छोड़ा तो वापस नहीं आ सकता है दो टाइप का फॉल में दो दोनों का फॉल ही हो रहे हैं तो पार्टनर को थोड़ा हम ट्रेन कर और फैमिली is great together that I talk tomorrow
never yell at each other unless the eyes were violent. In fact, when I got married, my Satyavati Mata ji ki behan, they live in US. After Satyavati Mata ji को उनकी बहन US में रहती है, तो उन्होंने उसको काम कर रहे थे, but उन्होंने मुझे इतना बड़ा सुंदर कार्ड दिया. There were 10 rules for a happy marriage. तो मैंने laminate करके बहुत सारी. So one of the rule is this: never yell at the other partner unless the house is. घर को जब तक आग न लगे तब तक आप ऊंची आवाज से पति के ऊपर चिल्लाना. So how speech is the important part. Respect each other's desires and needs. Space, partner को space. Remember that there is no substitute for a few loving and caring words. Type of language. Appreciate each other at least once a day. अच्छा मतलब अपने हस्बैंड के बारे में तो लेके मैंने एक चीज बोल नहीं मतलब तो सालों के बाद they have to be reminded. Reminded. Never take your fights to the bed. झगड़ा हो भी जाता है तो natural है तो never apologize, make up before you sleep. Non-verbal communication. Pehले before I hand over the mic to Venkati Mataji, communication between husband and wife is a very, very, very important. Most especially after becoming divorced. And I know from my own life I do that. Husband is working so busy. Husbands are so busy. Office, phone calls, and this and that. I mean, sometimes time right? So very, very important, especially for हमारा जो नाम दिया है, ठीक है, especially for youngsters and who are their stages, the advanced stage of their marriage, so teenager children and all of them. For them, this is very important. Communication is an important tool in a marriage. The first challenge is to learn. हर पत्नी को इस art सीखना चाहिए to learn to say what you mean. For whatever you are speaking, you have to mean what you say. हिंदी में कैसे बोलते हैं? First challenge is to learn to say what you mean. आपको कहना क्या चाहता हूँ? वो आप कहना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से ही बोलो. मीम आता है ना कहना क्या चाहते हैं मन के अंदर है लेकिन उनको बाहर बोल रहे हैं. So I'll repeat it again. First challenge is to learn to say what you mean. And the second is to learn to listen so that we understand what others mean. Okay? The key to effective two-way communication is high trust. दोनों पति पत्नी के बीच में विश्वास भावना is very, very important. When trust is high, communication is easy. When you trust your other partner, then you can communicate easily with them. Emotional bank account के बारे में आप सबने सुना होगा. There's an emotional bank account. If we have bank account, there's also something called an emotional bank. Where some of these books, there are so many books that talk made this in this. Very important to have an emotional bank account where we make emotional deposits. छोटे deposits करते हैं. छोटे deposits. Small acts of kindness. अच्छे acts. Small things maybe. Giving a card, a thank you card, gratitude, expressing your gratitude, or doing some actual seva, like up so message me use tired, physical seva. Acts of consideration, acts of empathy, acts of respect, acts of dependability, ये सब अगर हम करेंगे, accidentally अगर कुछ गलती हो गई, कुछ, so then ये जो है हमारा withdrawal, हम गलती करते हैं तो इसका withdrawal. The withdrawal, right? Then these withdrawals will not affect our relationship. So our deposits should be higher than our withdrawal. Then this non-verbal communication. Non-violent. Non-violent communication.
एक्चुअली माता जी ने आज सवेरे मतलब डिस्कस कर रहे थे तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सीखा, तो मैंने कुछ बोला तो आपने बोला नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पे बात करना, तो मैंने कुछ स्लाइड्स नहीं बनाए हैं क्योंकि आज ही माता जी ने बोला 5 मिनट में जरा नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। माता ने बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन का बहुत सारा चीज डिस्कस किया। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ना, इसका थोड़ा सा एक्सरसाइजेस होता है। तो ये नॉन वायलेंट का मीनिंग क्या है? वायलेंस क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? हाँ, हिंसा। अहिंसा, अहिंसा वाला कम्युनिकेशन। अहिंसा से क्या कैसे बोलेंगे? तो मैं प्रिपेयर नहीं किया ये लेक्चर में, जस्ट इन फ्रंट ऑफ देयर। तो इसके नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बहुत प्रैक्टिकल है, इसके 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो हमें जानना चाहिए। बहुत टेक्निकल है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से उसके बारे में बोलती हूँ कि क्या होता है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। हम लोग बोलते नॉन वायलेंट यानी कि हम लोग तो जितना चाहे हम लोग तो ट्राई करते हैं लेकिन हमसे नहीं होता है। काफी बार होती है हमारे मन में नहीं होता कि हमको वायलेंट बनना है, लेकिन वो बाताबाती में ना वो हो जाता है। किसी ने बोला फिर मैं हो जाती हूँ और फिर मुझे भी गुस्सा चढ़ जाता है, फिर उसको मैं कुछ इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करना है, तो इसके बारे में कुछ टेनेंट्स है। तो पहले तो क्या है, हमको क्लियर कम्युनिकेशन करना सीखना है। जैसे मैंने बोला ना, मन में क्या है कोई बोलना सीखना है, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन है। और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावशाली भी होना चाहिए, एम्फैटिक भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमको चीजें याद रखना होगा कि जब भी कोई कुछ बोल रहा है ना, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हमारे मन में उसको बढ़ा चढ़ा के उसका और मीनिंग निकालते हैं। तो हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा, और उसका कुछ और गलत एक्सैजरेट करके हम लोग को उसका अलग मतलब नहीं निकालना चाहिए। जैसा कहा उसी को हम लोगों को पहला उसके बारे में ऑब्जर्व करना चाहिए। उसको और इवेल्युएट नहीं करना चाहिए, इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिर ना सोचते जाते हैं कल कुछ हुआ लेकिन मैं और 2-3 दिन उसके बारे में सोच रही हूँ कि उन्होंने ऐसे बोला लेकिन शायद उसका ये मतलब था, उसका वो मतलब था। तो हम लोग मन में उसके और कुछ बड़े उकाटते रहते हैं। और जब ये वो पूरा फूटता है तो जब ये वो निकलता है, झगड़ा होता है, तो हस्बैंड बोलेंगे अरे मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने ऐसे कुछ बोल मैंने सिर्फ ये बोला था बट उसका मतलब ऐसा नहीं, कि हम लोगों ने उसका कुछ औकात को निकाल दिया। तो इसलिए हम लोग जो भी कन्वर्सेशन होता है उसका सही मतलब पे ही रखना चाहिए, उसको हमारे दिमाग में से और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है ना, हम लोगों को अगर कुछ किसी ने बोला कुछ किया तो पहले हमारा फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको बोलूँ फीलिंग्स का एग्जांपल्स दो तो 5-6 एग्जांपल्स निकलेंगे। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं त्रस्त हूँ, क्रोधित हूँ। हाँ, तो ये 4-5 चीजें तो अगर लेकिन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं कि आप अपना ट्रू फीलिंग्स को पहले आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हम लोग अपने फीलिंग्स को जब तक नहीं आइडेंटिफाई करेंगे उसको नाम देना चाहिए फीलिंग। तो वैसे उन्होंने 50 से ज्यादा फीलिंग्स को नाम दिया है। तो हमें पहला, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज एक ही ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। एंगर कभी कभी इरिटेबल होता है लेकिन हम लोग उसको एंगर के ब्रैकेट, कभी कभी गुस्सा और किसी चीज के लिए भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब तक हमारे फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे, कम्युनिकेशन में नहीं होता है ना कि हम लोग को कभी कभी हमको पता भी नहीं कि हमको क्या बोलते हैं, हमको क्यों गुस्सा आ रहा है, हमको क्यों ये। तो पहला आप अपने दिल में टटोल लो कि आपको क्या एग्जैक्टली फीलिंग हो रहा है। मतलब बाद में लिखा है कि एक ये मैंने सिर्फ उनको भेजा था पीडीएफ में, वो पीडीएफ नहीं होता है, पीडीएफ फाइल। तो पहले अपने फीलिंग्स को पहचानना सीखो, क्योंकि जब भी आप अपने फीलिंग्स को पहचानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। उसके बारे में अपने नीड्स को भी फाइंड आउट करो, क्योंकि हमारे बहुत सारे नीड्स होते हैं। लेकिन हम लोग जब तक हमारे नीड्स को नहीं पहचानेंगे कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। कभी कभी होता है ना, हम लोग झगड़ा करते हैं लेकिन हमको समझ में ही नहीं आता है 2 घंटे झगड़ा करने के बाद भी कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, उसमें क्यों झगड़ा कर रही हूँ वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरा बेसिक नीड्स क्या था और मैं
किस वजह से झगड़ा करते हैं, तो हमारे भी मन में हम लोग क्लियर नहीं होते। तो एक तो फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, एक तो हमारा क्या एग्जैक्ट नीड्स था जिसकी वजह से हमारे में कंफ्लिक्ट हो रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई करना सीखना। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि हमारे फीलिंग्स क्या है, हमारे नीड्स क्या है। उसके बाद हमको सीखना है कि हमारा ये जो नीड्स है उसको हमको किसको बोलना, हमारे हस्बैंड को या किसको पूछना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मेरा ये नीड है। कभी कभी हस्बैंड बोलेगा नहीं कि मेरा ये नीड है, वो मान लेता है कि वाइफ को समझना चाहिए ना, इतना साल शादी हो गया है। उसकी वाइफ में बोलेगी कि हमारा इतना साल से शादी हो गया, आपको मालूम होना चाहिए ना कि मेरा ये नीड, क्योंकि हम लोग ने कभी वर्बलाइज नहीं किया हमारा नीड को। हाँ, पहले तो हमने सीखा ही नहीं हमारा नीड एग्जैक्टली क्या था, पिन पॉइंट करके ब्रॉड अम्ब्रेला के नीचे हमारा नीड्स होता है। सेकंड, हम लोग ने उसको वर्बलाइज भी नहीं किया कि ये मेरा नीड है, हमको लगता है कि व्हाई शुड आई टेल हिम और व्हाई शुड आई टेल हर। हमने हस्बैंड को बोलने की जरूरत क्या क्या है, फिर क्या है, या वाइफ को बोलने की क्या, उसको पता चलना चाहिए ना, इफ शी सेंसिटिव शी शुड नो। नो, इफ यू हैव वांट टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन यू शुड एक्सप्रेस योर नीड, ये मेरा नीड था। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अभी 5 मिनट में आई वाइंड अप, सो आई कांट गो इनटू। सो और इसको रिक्वेस्ट में कुछ कर सकती कि मेरा ये नीड है क्या, ये आप कर सकते हैं क्या, ऐसा। बहुत बार होता है ना, हम लोग बहुत काम में हैं और हमें लगता है कि हस्बैंड ये तो कर सकता था ना थोड़ा, हमने उसको पूछा भी नहीं, हम सिर्फ गुस्से में गए और फिर शाम को आता है, फिर हमारा गुस्सा कुछ हम लोग पटक के रख देते हैं खाली प्रसाद का, तो हस्बैंड को समझ में भी नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों प्रयोग कर रही है। तुम्हारे मन में कुछ था, ही वांटेड समथिंग फ्रॉम हिम इन द मॉर्निंग दैट ही हेल्प यू फॉर समथिंग, आपने एक्सप्रेस नहीं किया और उन्होंने आके आए नॉर्मली और आपने उस पे अपना गुस्सा दिखाया, वर्ड्स में नहीं दिखाया, नॉन वर्बल में दिखा था ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तब फट से प्रसाद का खाली रख दिया। तो उनको समझ में आया कैसे भी क्लियर करिए, उन्होंने पूछा नहीं कुछ नहीं, आप एकदम उठे, कोल्ड वॉर चालू हो जाता है, आप बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ हाँ में बात करेंगे, क्योंकि आपने एक्सप्रेस भी नहीं किया। तो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ यू शुड एक्सप्रेस दैट दिस इज व्हाट यू डिड इन द मॉर्निंग, आई एक्सपेक्टेड। एक्चुअली इमीडिएटली करते तो अच्छा रहता है, लेकिन उसको 1 2 3 4 जितना दिन आप खींचेंगे वो और तनाव बढ़ते जाएगा दोनों के बीच में, उसको पता भी नहीं कि क्या हुआ और आप अपने मन में उसके बहुत सारा ये बनाते जा रहे हैं। तो ये सब थोड़ा चीज है जो हम लोगों को कम्युनिकेशन नॉन वायलेंट करना है, तो हमें ये सब चीज जानना चाहिए। और इसमें एक्चुअली काफी बड़ा ट्रेनिंग होता है, और उसमें एक एक सिचुएशन को लेके अभी हम लोग माता जी रुक्मिणी माता जी और हम लोग थोड़ा सा मिलकर हम लोग थोड़ा पिक्चर छोटा ड्रामा करेंगे। तो ऐसे ड्रामा से एनालाइज करते हैं कि इन्होंने क्या गलत बोला, इन्होंने कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो मुझे संक्षिप्त में क्या कहना है कि हम लोग जो बोलते हैं, माता जी ने बार बार बोला कि एक बार जो तीर चल गया उसको हम लोग वापस नहीं लेते। तो हमें ये सीखना है कि हम ये तीर नहीं मारे, हमें एजिटेशन हो, गुस्से में हो, इरिटेबल हो, तो कैसे हमको हमारे तीर को कमान में ही रखना है, उसको कमान में ही लाना है। तो ये सीखना नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, और तीर को लाना भी है तो उसको कैसे अच्छी तरह से हम लोग को एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए, हमारे नीड्स के साथ जोड़ के, हमारे फीलिंग के साथ। ऐसा बोलने के कि तुमने ऐसा कैसे किया, उससे बोलना चाहिए कि मुझे हर्ट हुआ, आपने ऐसे बोला तो मुझे हर्ट हुआ या मुझे डिसअपॉइंट हुआ। तो आप अगर ऐसे कर सकते तो अच्छा होता था, तो ऐसे रिक्वेस्ट करें। तो हर केस स्टडी को हम लोग अगर ये फॉलो करके करेंगे ना, तो हम लोग बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग रिजॉल्व भी कर सकते हैं, और धीरे 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 हमारा ब्रेन को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं कि ऐसे नहीं बात करना है, इसको ऐसे नहीं निकालना है, इसको ऐसे निकालना है। तो हम लोग हमारे बोलते हैं ना, स्त्रियों के पास बहुत सारे बाण होते हैं और बहुत सारे उनके पास उंगली ट्विस्ट करके अपने छोटे उंगली पे भी बोलते नचा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग को सीखना चाहिए कि कैसे अच्छे तरह से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी होना, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से वो स्टेज पर ना लाके उसको एक अच्छा मोड़ देके उसको हम लोग अलग तरीके से अपना छोटी उंगली ट्विस्ट से भी हम बहुत सारा काम करा दे सकते हैं। तो बच्चा शॉर्ट निकल रही है बहुत मामला में। Ashrada, Draupadi team is ready.
Arshada, how much time it will take? How much time is it? 10 minutes, 15 the present. So if they drink their snack, drink their tea and start. तो ठंडा हो जाएगा ना टी या बट 10 minutes में everybody should come 10 minutes everybody हाँ ठीक है तो everybody नीचे जाइए गरम गरम हर्बल टी और स्नैक्स है लेकिन